अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 क्लास 9th का। पहले हम लोग जो है वो 5 ब्रांचेस डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम आज 6 ब्रांच केमिस्ट्री की डिस्कस करेंगे। दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाम से आइडिया हो रहा है रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ये वाली चीजें जो है वो स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज अ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा अमल होता है, प्रोसेस होता है जिसमें रेडिएशन शुआएं जो है वो इमट होती हैं। सो रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस इन विच रेडिएशन इमट, इमट मीन खारिज होना, से रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। सेकेंड प्रोसेस जो हम इसमें स्टडी करते हैं दैट इज द न्यूक्लियर प्रोसेसेस। न्यूक्लियर प्रोसेसेस, सो न्यूक्लियर प्रोसेसेस में दो प्रोसेस हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज अ फ्यूजन, जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर एक चीज बनाते हैं। सेकेंड वन इज अ फिशन। फिशन में क्या होता है? एक चीज ब्रेक होती है, दो बनती। अभी फॉर एग्जाम्पल फ्यूजन में ये रिएक्शन होगा तो H2 बन जाएगा, दो मिली एक बनी, इसमें एक हुई ब्रेक दो बनी, तो ये हमारा क्या होगा? फिशन रिएक्शन। और हमें पता है सन में फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं। थर्ड जो चीज हम इसमें देखते हैं, हम देखते हैं न्यूक्लियर मटेरियल की प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर मटेरियल की प्रॉपर्टीज, जो रेडिएशन खारिज करते हैं उनकी हम लोग क्या देखते हैं? खसूसियात देखते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हमारा मेन कंसर्न होता है वो होता है एटॉमिक एनर्जी के साथ, कि एटॉमिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है और इसका जो यूज है डेली लाइफ में वो कहां कहां होता है, उसका मुताला जो है रोजमर्रा की जिंदगी में एटॉमिक एनर्जी कहां इस्तेमाल होती है वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। फिफ्थ नंबर पे जो हम चीज देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम देखेंगे केमिकल इफेक्ट्स। केमिकल इफेक्ट्स देखेंगे, कीमियाई असरात। जब रेडिएशन शुआएं जो है वो एब्जॉर्ब होंगी, जज्ब होंगी, इनमें प्लांट्स में, पौधों में, एनिमल्स में, जानवरों में, और थर्ड वन इज अदर मटेरियल में, जब ये शुआएं एब्जॉर्ब होंगी, जज्ब होंगी, तो क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे रिजल्ट के तौर पर, वो भी हम किस में स्टडी करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और 6 नंबर पे हम इस केमिस्ट्री की ब्रांच को किन किन इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो मेडिकल के टर्म में इसका इलाज करने के लिए हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियोथेरेपी। अभी रेडियो मीन रेडिएशन एंड थेरापी मीन ट्रीटमेंट, इलाज, ट्रीटमेंट इलाज, उसे आप लोग क्या नाम देते हैं? रेडियोथेरापी का नाम देते हैं। और रेडियोथेरापी में हम लोग किस चीज का ट्रीटमेंट करते हैं? कैंसर का। जो कैंसरस पार्ट होता है उस पर हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं, किसकी? रेडिएशंस की, और वो कैंसरस पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? उसमें कैंसरस सेल डेड हो जाते हैं। एंड लास्ट नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हम न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर मीन इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। कहां से? न्यूक्लियर रिएक्टर से। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पास एक ऐसी चीज है, ऐसा यूटेंसिल है, रिएक्टिंग मटेरियल है, ऐसी सब्सटेंस है जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गए, फ्यूजन एंड फिशन, तो वहां से हमें क्या मिलेगी? न्यूक्लियर पावर। सो दिस इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे के नाम से ही आइडिया हो रहा है कि इन्वायरमेंट की स्टडी हम लोग करेंगे, किसमें? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। सो इसमें एक तो हम लोग इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे, और दूसरे नंबर पे जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स है, जो इसके अज्जा हैं, दो बड़े अज्जा हैं। एक का नाम है बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें सारी की सारी लिविंग चीजें आती हैं। बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग सब्सटेंसेस जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। सेकेंड वन इज ए बायोटिक कंपोनेंट, इसमें सारी की सारी बेजान चीजें आती हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट, जैसे टेम्परेचर है, ऐसे बाकी। सो इनका मुताला, और साथ में खतरनाक जो एक्टिविटीज कर रहे हैं कौन? इंसान, ह्यूमन एक्टिविटीज, उनके वजह से जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इस बार इन्वायरमेंट पर, उसका भी मुताला हम इसी केमिस्ट्री की ब्रांच में करेंगे। तो जो हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की ब्रांच है बहुत सारी साइंस की और ब्रांचेस के साथ लिंक्ड है। जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी की मुताला, जिंदगी का मुताला बायोलॉजी कहलाता है। और इसी तरीके से जियोलॉजी,
सो जियोलॉजी में क्या होता है, जिसे अर्जियात का भी नाम दिया जाता है। जियो मीन जमीन, लोगस मीन स्टडी, थॉट और रीजनिंग। सो स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी, जमीन का मुताला जियोलॉजी कहलाता है। सो इकोलॉजी, इकोलॉजी में क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम इन्वायरमेंट के दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो रिलेशन होता है, रिलेशनशिप्स होता है, ताल्लुक होता है, उसका हम मुताला करते हैं, उसे इकोलॉजी का नाम देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सॉइल है, इसी तरीके से हमारे पास वाटर है, इसके अलावा और भी काफी सारी ब्रांचेस है जिसके साथ लिंक्ड है। सो अभी हम देखते हैं इसे नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाम से ही आइडिया हो रहा है कि हम इस केमिस्ट्री की ब्रांच में एनालिसिस करेंगे, तज्जिया करेंगे, चीजों को जानेंगे, जांच करेंगे, उनकी शनाख्त करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चीजों को अलग करते हैं, सेपरेशन टेक्निक हम इसमें स्टडी करते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वगैरह। तो सेपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट को अलग करेंगे, अज्जा को अलग करेंगे, पार्ट। और ये पार्ट किसका होगा, हमारे सैंपल का। सैंपल आर यू कैन से मिक्सचर। मसलन मेरे पास एक सैंपल मिक्सचर है, उसमें ये वाले कंपोनेंट है ए बी सी एंड डी, और मैं ये चाहता हूं ये सैंपल यहां मिक्सचर से मैं जो मेरा पार्ट ए है, कंपोनेंट ए है, उसको मैं अलग करूं। तो इस सेपरेशन की मदद से एनालिटिकल केमिस्ट्री का सहारा लेते हुए कंपोनेंट ए को बाकी सब कंपोनेंट से अलग कर लूं। और सेकेंड पार्ट हम इसमें स्टडी करते हैं, दैट इज एनालिसिस। हम तज्जिया करते हैं। तज्जिया हम किसका करते हैं, कंपोनेंट का, पार्ट का, अज्जा का। और ये कंपोनेंट एक्चुअली किसके होंगे, हमारे सैंपल या मिक्सचर के। उसका एनालिसिस करके जो है हम सारी बातें देखते हैं कि ये क्या चीज है। इसलिए एनालिसिस में दो टाइप के हम एनालिसिस करते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस and second one is a quantitative analysis। so जैसे कि नाम से ही आइडिया हो रहा है, क्वालिटेटिव मीन क्वालिटी, खूबी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, खूबी देखते हैं, शनाख्त करते हैं, आइडेंटिटी देखेंगे, शनाख्त देखेंगे अपने कंपोनेंट की, अपने कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट की, पार्ट की, और ये पार्ट होगा हमारे सैंपल का। तो फॉर एग्जाम्पल हमें ये व्हाइट पाउडर दिया गया है और बोला गया है इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करो, बताओ ये क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया तो हमें पता चला ये ग्लूकोज है। फिर बोलते हैं ग्लूकोज के अंदर क्या है, उसकी शनाख्त और आइडेंटिटी बताओ। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, हमने बताया इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अभी सेकंड एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नाम से आइडिया हो रहा है क्वांटिटी। तो हम इसमें क्या देखते हैं, अमाउंट देखते हैं, मिकदार को देखते हैं, क्वांटिटी रिलेटेड टर्म। वाट देखेंगे, कंपोनेंट देखेंगे, मिकदार देखेंगे उस कंपोनेंट की जो हमारे सैंपल या मिक्सचर के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल यही हमारा सैंपल था, उसमें आपको बोला जाता है कि कार्बन की जो है वो आप अमाउंट मालूम करें। तो एक कार्बन का मास 12, तो इंटू 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 72। तो 72 ग्राम जिसका क्या हो जाएगा, मास या अमाउंट हो जाएगी। दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग किन किन इंडस्ट्री को जो है वो कवर कर सकते हैं। एक तो हम लोग फूड वाली को कवर कर सकते हैं, जहां फूड वगैरह बनती है, तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स बन गई, उनकी क्वालिटी चेक करनी है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का सहारा लेंगे। और इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट में आलूदगी को चेक करने के लिए, कंपोनेंट को चेक करने के लिए। और क्लिनिकल, क्लिनिक्स में जो हमारे पास लैब होती है उसमें ब्लड टेस्ट करना है, शुगर टेस्ट करना है, उसमें हमारे पास क्या होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री इस्तेमाल होगी। इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। एक और भी है, दैट इज अ वाटर। इसकी क्वालिटी को चेक करना है कि हमारा रॉ वाटर है, प्योर वाटर है, कौन सा वाटर है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ये वाली सारी जो हमारे पास छोटी छोटी सी मेथड्स है, इसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को जो है वो अप्लाई करते हैं। सो आज हमने जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है वो खत्म कर ली है, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेसिक डेफिनेशंस। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।